वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। पुराने वाले वीडियो में हमने बात की थी कैसे हमारी बॉडी जो है उसके लोअर चक्रा जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव पैटर्न को लेकर बैठते हैं, वो आपको हमेशा एक लेवल ऑफ स्ट्रेस में रखते हैं। हमेशा आप बाहर के इन्वायरमेंट में देखते हो, आप हमेशा एक ऐसे लेवल पे रहते हो जहां पर आपको लगता है आपकी जान को खतरा है। अब चाहे वो आपका बॉस ही आप पे क्यों ना चला रहा हो, चाहे आपके बच्चे आप पे चला रहे हो, आपकी वाइफ के साथ आपकी लड़ाई हो चुकी हो, आपके हस्बैंड के साथ आपकी लड़ाई हो चुकी हो, या कोई सी भी छोटी चीज़ हो जाए जिससे आपकी बॉडी उस स्ट्रेस लेवल में जाती है, तो हमारे वो लोअर तीनों चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वहां पर वो वही सेम इमोशनल पैटर्न को रिपीट करेंगे जो आपके पास्ट में हुआ है। तो आप प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट में रह रहे हो। हमने बात की थी कैसे अगर आप वो लैक माइंडसेट में हो, अगर आप एक स्ट्रेसफुल माइंडसेट में हो तो आप एक लैक माइंडसेट में हो। आप अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हो, कंजर्व करके रखते हो, अंदर की तरफ खींच के रखते हो। तो अब यूनिवर्स को क्या मैसेज पहुंच रहा है कि आपके पास इनफ एनर्जी नहीं है, आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, एंड जो आप वाइब्रेशन देते हो इस यूनिवर्स को वही सेम वापस रिपीट होती है, वही सेम लौट कर वापस आपके पास आती है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है मेडिटेशन। आज मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस मेडिटेशन को कैसे हम एनालाइज करें, कहां से चालू करें अगर आप मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते हुए आ रहे हो, और अगर आप करते भी आ रहे हो तो आपको कौन सा टाइप का मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपका माइंड सबसे सूटेबल कौन सा है मेडिटेशन के। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आप चाहिए तो अभी आप इसको रोक सकते हो, अगर आप किसी दूसरे काम में बिजी हो, और वापस आकर देख सकते हो, या फिर आप साथ में अभी नोट्स बनाते हुए जा सकते हो और उसके बाद वापस इस रिपीट कर सकते हो इस वीडियो को समझने के लिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो चलो एक चीज चालू करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट मेडिटेट। अब यू कैन नॉट मेडिटेट, आप जो है मेडिटेट नहीं कर सकते। आप जो ये जतिन है वो मेडिटेट नहीं कर सकता। जतिन को साइड में रखना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी को, उस ईगो को, उस अहंकार को साइड में रखना पड़ेगा मेडिटेशन करते वक्त। इनफैक्ट जो मेडिटेशन प्रोसेस ही जो है वो स्प्लिटिंग अप ऑफ पर्सनैलिटी का प्रोसेस है। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को, आप अपने ईगो को साइड रखने का काम कर रहे हो। तो आपका ईगो किस तरीके से आता है, मैंने बताया आपका ईगो जो कलेक्ट होता है वो सेंसेस के थ्रू कलेक्ट होता है। जो आपकी इंद्रियां बताती हैं वो आप कलेक्ट करता है, और उसके बाद उसका आउटपुट निकलता कैसे है, थॉट के बेसिस पे। तो जैसे ही आपकी थॉट आएगी तो आपको ये समझना है कि ये जो थॉट मेरे पास आ रही है वो मेरी खुद की नहीं है, वो मेरा ईगो है, वो यू जो है मेरा ईगो है। अब इस ईगो को सेपरेट करने के लिए ही हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कांस्टेंट एंट्री इनटू जो मेडिटेशन है, एक जो फोकसिंग प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं धारणा। उस धारणा के थ्रू ही हम एक ध्यान लेवल में जा सकते हैं। अब जितना हम धारणा करेंगे, जितना हम फोकस करेंगे, उतना ही हम ध्यान एक कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे। तो अब अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस हैं अगर देखा जाए मेडिटेशन में भी। अगर एक पर्सन को जिसको पीटीएसडी है या एंजाइटी है, अब वो एंजाइटी में उसको आप बोलोगे कि अपना माइंड बिल्कुल शांत रखो, और कोई भी थॉट आती है उस पर ध्यान दो, उस थॉट को आने दो और उसको जाने दो। अब जिसको पीटीएसडी है या जिसको बहुत ज्यादा हाई लेवल एंजाइटी है जो फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी में दिख रही है, वो शायद ये चीज नहीं कर पाएगा, वो क्वाइट नहीं कर पाएगा अपने माइंड को। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही वो माइंड को क्वाइट करेगा, अब उसका माइंड जो है अनलीश हो चुका है, वो फैल चुका है। अब वो अलग अलग तरीके की थॉट सोचेगा। आपका जो माइंड है जिसको पीटीएसडी है, उनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि उसको बांध कर रखे, कहीं वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाए, वो ट्रॉमेटिक थॉट्स वापस नहीं आए। पर जैसे आप उस तरीके का मेडिटेशन करने लग जाते हो, ओपन अवेयरनेस वाला मेडिटेशन, तब वो फैलने लग जाएगा, वो अलग अलग थॉट्स सोचने लग जाएगा, तो वो शायद काम नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो आपको अपने लेवल पे देखनी पड़ेगी कि कौन से आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। उसके बारे में हम बात करेंगे 2 सेकंड में भी यहां पर। तो अब मेडिटेशन की हिस्ट्री में जाते हैं। मेडिटेशन जो पहली बार डिस्कवर किया गया था उसको कहा गया था तंत्रा। उस प्रैक्टिस को तंत्रा कहा गया था। आज के टाइम पे तंत्रा तो लोग सोचते हैं या तो सेक्स से इन्वॉल्व है, या लोग सोचते हैं तंत्रा जादू टोना होता है। बट तंत्रा उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड था जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस आती थी। अब उसमें 3 तरीके के तंत्रा है, एक तो मंत्रा, एक यंत्र
और एक यजना। अब ये 3 तरीके की प्रैक्टिस, तंत्रा मंत्रा मतलब आप एक कोई मंत्र ले लेते हो, उसको रिपीट करते हो और उसको ही रिपीट करते हुए जाते हो। होपोनोपोनो एक मंत्र प्रैक्टिस है। यंत्र प्रैक्टिस जहां पर आप कोई कोई सिंबल्स को लेकर आप प्रैक्टिस करते हो, या तो ओम का सिंबल हो गया या क्रॉस हो गया जीसस क्राइस्ट का, कोई भी तरीके का सिंबल हो गया, स्वास्तिक हो गया, वो यंत्र प्रैक्टिस हो गई। और यजना प्रैक्टिस जो आज के टाइम पे हम यूजुअली प्रैक्टिस करते आते हैं। तो ये सब मिलकर ही एक योगा बनता है, इसको हम बोलते हैं योग या योगा। आज के टाइम पे अगर मैं किसी को बोलता हूं मैं योगा करने जा रहा हूं तो लोग सोचते हैं मैं कोई वर्कआउट करने जा रहा हूं, बट वो वर्कआउट नहीं है। वो योगा जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड प्रैक्टिस है। उसके अंदर हाथ योगा जो एक प्रैक्टिस है जिसमें हम एक्चुअल योगा प्रैक्टिस करते हैं, सूर्य प्रणाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या फिर हम डाउनवर्ड डॉग, ये सारी की सारी, मेरे को सारे इंग्लिश वर्ड्स पता है, मेरे को हिंदी में सारे वर्ड्स पता नहीं है, बट वो है हाथ योगा। अब इस योग में 4 प्रैक्टिसेस हैं। अब वो प्रैक्टिसेस एक तो हो गई भक्ति योगा, जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई, जो अगर हम दिया जला के मंदिर में जाते हैं तो वो भक्ति योगा ही हो गई। एक हो गई कर्म योगा, जिसमें आप गुड डीड्स कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हो, लोगों को जाके गिफ्ट्स दे रहे हो, आप मंदिर में खाना दे रहे हो लोगों को, गरीब बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, एनिमल वेलफेयर कर रहे हो, ये सब चीजें कर्म योग हो गई। और हो गई एक हो गया ज्ञान मतलब आप नॉलेज के पीछे जा रहे हो। अब वो हो गई फिलॉसफी, काफी सारे स्टोइक्स जो थे रोमन एम्पायर के, वो ज्ञान योगा में थे। वो एक कमरे में अकेले बैठकर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, और उन्होंने लिख लिख के प्रोसेस, उनको पता चला कि ये जो यूनिवर्स है वो असली नहीं है, ये सब एक माइंड का गेम है, और ये सब चीजें उन्होंने खुद रियलाइज की इस प्रोसेस के थ्रू। और लास्ट है राज योगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वो कर रहे हैं और उसी पे हम फोकस करेंगे आज। ज्ञान योगा हो गया हमारा विल पावर। अब विल पावर एक बहुत ही प्रोसीजर के साथ चलता है जब भी कभी हम प्रैक्टिस करते हैं राज योगा। तो राज योगा में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और जिसको हम एक साथ फॉलो करते हैं। एक हो गया यमा, फिर दूसरा हो गया नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, ध्यान और समाधि। अब यामा जो होता है एक मोरालिटी होती है। अब वो इंटरनल मोरालिटी होती है, जब आप इंटरनल चीजें कर रहे हो अपनी खुद के बेटरमेंट के लिए। अब वो मोरालिटी अपनी खुद के सोल के बेनिफिट के लिए है। कौन सी हो गई? हो गया एक हो गया अहिंसा, जो हो गई नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथ कहना। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचार्य नॉन लस्टफुलनेस। अब ब्रह्मचार्य जो है वो बहुत ही मिसलेड वर्ड है। ब्रह्मचार्य में लोग सोचते हैं कि आप नो फैप कर रहे हो, आप ऐसी प्रैक्टिसेस में जा रहे हो जहां पर आप बिल्कुल वो चीज नहीं कर रहे, बट एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी थॉट से फर्क पड़ता है। ब्रह्मचार्य एक्चुअल ट्रू मीनिंग ये है कि आपको नॉन लस्टफुल थॉट्स आ रही है, आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो, आप इतना कंटेंट हो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी ब्लिसफुलनेस को लेकर कि आपका माइंड उस तरफ जाता ही नहीं है। और अगर जाता भी है एक बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी होते हो, ऑफ कोर्स ब्रह्मचार्य में नहीं, बट अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होकर अगर आप सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी होते हो तो एक बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे होते हो, आप पूरी तरह से अवेयर होते हो और पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो। और हो गया उसके बाद अपरिग्रह। अब इसमें नॉन पोजेसिवनेस है कि ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये देश मेरा है, ये देश उनका है, वो भी निकल जाता है। फिर होता है नियम। नियम में प्रैक्टिसेस आती है शुद्ध की, मतलब आप बिल्कुल क्लीनलीनेस को फॉलो करते हो। संतोष जहां पर आप कंटेंट हो पूरी तरह से। तपस आप पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो। स्वाध्याय मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। मेरे को खुद की मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही। सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और एक है लास्ट है ईश्वर प्रणाधिना। अब इसमें आप एक रियलाइजेशन में पहुंचते हो कि एक सोर्स, एक गॉड है। अब चाहे आप बाहर के गॉड को मानो या अंदर मानो, जो भी यूनिवर्स को गॉड मानो, बट आप एक
अंडरस्टैंडिंग है कि एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद आसना आता है, जो योगा प्रैक्टिसेस हैं। प्राणायाम है, जहां पर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो। प्रत्याहार है, जहां पर मैंने बताया कि आप अपनी सेंसरी इनपुट्स से विड्रॉ हो रहे हो। धारणा, जहां पर आप एक मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। और ध्यान, जहां पर आप मेडिटेट कर रहे हो, आप एक कॉन्शियस लेवल में जा रहे हो, जहां पर आप नो थॉट में पहुंच रहे हो। और समाधि है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां पर आप टेम्पररी एनलाइटनमेंट में पहुंचते हो। आप इतनी ब्लिसफुलनेस में पहुंचते हो कि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है इस रियलिटी में क्या हो रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने लिख ली, ये सारे वर्ड्स मैंने बता दिए आपको। इनफैक्ट इन सब वर्ड से हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बताऊंगा कुछ कुछ जो आप फॉलो कर सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ में कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर लिखा हुआ है ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, ओपन अवेयरनेस प्रैक्टिस, क्यूरियस प्रैक्टिस या फोकस। या तो आप बिल्कुल ओपन अवेयरनेस रख सकते हो, आप बिल्कुल वाइड माइंड रख सकते हो और पूरी अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। या फिर आप बिल्कुल फोकस्ड हो सकते हो। फोकस्ड होना भी एक मेडिटेशन है, अवेयरनेस रखना भी एक मेडिटेशन है। ग्राउंडिंग होना भी एक मेडिटेशन है, जहां पर बिल्कुल ग्राउंडेड हो, आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो। और क्यूरियस रहना भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जहां पर जो भी चीज आ रही है आप उसको, हर एक चीज को देख रहे हो, परख रहे हो और उसके बाद उसको जाने दे रहे हो। तो ज़ेन मेडिटेशन, जहां पर आप एक प्योर ओपन अवेयरनेस रखते हो और एक क्यूरियसनेस रखते हो, वो यहां पर आता है। आप ओपन भी हो, आप क्यूरियस भी हो। वहीं पर एक नॉन ड्यूअलिस्टिक मेडिटेशन प्रैक्टिस, जहां पर आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो नॉन ड्यूअलिस्टिक मेडिटेशन, जहां पर आप एक क्यूरियस लेवल पे जाते हो, बोलते हो मैं एक्चुअली कौन हूं, हु एम आई रियली। अब वो हो गई एक बहुत ही क्यूरियस प्रैक्टिस। आप एक ओपन अवेयरनेस में रहकर क्यूरियस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। जबकि एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हो गई आपकी मंत्रा, जहां पर आप फोकस भी कर रहे हो और आप ग्राउंडेड भी हो एक लेवल पे। और दूसरी एक और प्रैक्टिस हो सकती है जहां पर आप आइस में जा रहे हो, आइस डाइविंग कर रहे हो। काफी सारे लोग कई बार फास्टिंग करते हैं, तो वो एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिस हो गई। एक फोकस्ड रहकर, अपने आप को डिसिप्लिन रहकर वो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है। एक और प्रैक्टिस है त्राहातिका, जिसमें आप कैंडल पे फोकस कर रहे हो। कई बार ज़ेन प्रैक्टिसेस में आपने देखा होगा, इसको ज़ेन प्रैक्टिस बोलते हैं, बट एक्चुअली वो ज़ेन प्रैक्टिस नहीं है। बट आप एक रूम में बंद होकर एक कैंडल को फोकस कर रहे हो, उसको पूरी तरह से ध्यान में देख रहे हो, और वो हो गई एक फोकस प्रैक्टिस। तो आपको अपने लेवल पे डिसाइड करना है कि क्या आप एक ओपन अवेयरनेस टाइप के पर्सन हो, जहां पर आप बहुत क्यूरियस हो, या आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड चाहिए आपको लाइफ, आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता रहता है, तो आपको फोकस चाहिए आपकी लाइफ में। और अगर आपको ग्राउंडिंग रखना है, आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आती है बार बार, तो शायद आपको एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है, जहां पर आप मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप आइस में डिप ले रहे हो, ठंडे ठंडे पानी में अपने आप को डाल रहे हो। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप कुछ चीज कर नहीं पा रहे हो, आपको बहुत मेहनत लग रही है। अब वो चाहे वो नो फैप हुई या आपको कोई डिसिप्लिन रखना है कोई चीज में, तो कई बार आप एक आइस डाइविंग मेथड ट्राई कर सकते हो। अपने आप को जल्दी से कोल्ड शावर ले सकते हो, अपने चेहरे को गीला कर सकते हो ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी से। अब क्या होगा, आपकी बॉडी जो है ये थॉट से विड्रॉ होने लग जाएगी और पूरी की पूरी आपकी सेंसेस पे आने लग जाएगी, बोलेगी कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। पूरी बॉडी हमारी शॉक में चली जाती है। वो शॉक में आपकी बॉडी जाती है हाई कोर्टिसोल लेवल पे। अब वो हाई कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप पूरे एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, उसको देखते हो, उसको नोटिस करते हो और उसके बाद उसको शांत करते हो। अब एक और चीज ये है जो मैंने बताया था कि मैं बात करूंगा इस सीरीज में, वो है हमारे संस्कार। हमारे संस्कार कैसे फॉलो, क्या होता है हमारा संस्कार। हमारे संस्कार जो है एक तरीके से अनरिजॉल्व्ड इमोशन है। अगर बचपन में मुझे कुत्ते ने काटा तो मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर पे आती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है मेरे डॉग से। अब मेरा डॉग बहुत ही छोटा सा पपी है, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ प्यार पसंद है लोगों से, वो लोगों से मिलना चाहता है और कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट वो इतना ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी इस लाइफ में या पुरानी लाइफ में कोई ना कोई संस्कार हुआ होगा जिसके कारण वो इमोशन अनरिजॉल्व रहा होगा। उसको शायद कुत्ते ने काटा होगा, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए होंगे और वो घर गई और पेरेंट्स ने बोला चल चल कोई बात नहीं। उसको उस इमोशन को रिजॉल्व नहीं होने दिया, तो वो अनरिजॉल्व या अनडाइजेस्टेड इमोशन आता है। तो उसको क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी क्लेंजिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको क्लेंज नहीं करोगे तो वो क्लियर आउट नहीं होगा। और उसका क्लेंजिंग कैसे होगी, हार्ट
ओपनिंग से। अब जैसे मैंने बताया कि आपकी जो बॉडी है, आपके लास्ट के जो 3 चक्रा हैं, अब वो 3 चक्रा लास्ट के हमेशा लोअर चक्रा जो है बाहर आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड, और ऊपर के 3 जो चक्रा हैं वो फोकस करते हैं इनसाइड, कि आपकी बॉडी इंटरनली कैसे चल रही है, क्या आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो या नहीं हो। बट बीच का जो आपका चक्रा है वो जॉइनिंग पॉइंट है, वो एक दोनों को जोड़ता है। अगर आप देखो भी हमारी बॉडी भी जिस तरीके से बनी हुई है, लेफ्ट साइड मान लो अगर आपके हो गई आउटसाइड और बाहर हो गया इनसाइड, तो आपका हार्ट सेंटर में आता है। अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो हार्ट वो न्यूट्रल स्टेट है, वो न्यूट्रलिटी को कंट्रोल करता है। तो आपका हार्ट जो है आपकी आउटसाइड को इनसाइड से मर्ज करता है। तो अब यहां पर संस्कारा क्या हो रहा है कि आपकी लोअर वाइब्रेशन ने कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन रखा है, अनडाइजेस्टेड इमोशन रखा है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, जो ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा। उसको ऊपर को जाने के लिए आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी है जिसको हम बोलते हैं हार्ट ओपनिंग। तो कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो, आपको कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन आ रहा है, तो आपको अपना हार्ट ओपन करना जरूरी है, क्योंकि आपका हार्ट ही वो गेटवे है जहां पर आप उस इमोशन को रिजॉल्व कर पाओ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में आते हो तो आपको बोलना है कि आई विल कीप माई हार्ट ओपन, मैं अपने हार्ट को ओपन रखूंगा, ओपन रखूंगा। जब भी कभी आपको कोई ट्रिगर कर देता है, जब भी आपको कुछ कोई बोल देता है, तो आपको अपना हार्ट खोलना जरूरी है। तो इस माइंड मैनिफेस्टेशन सीरीज को यहां पर खत्म करते हैं। एक और लास्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम एक मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और वो एक ओपन अवेयरनेस प्रैक्टिस होगी। बट इस सीरीज को यहां पर खत्म करते हैं एक लेसन के साथ, वो है कि माइंड मैनिफेस्टेशन सीरीज एक चीज से बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं, वो है हमारी हार्ट के साथ। तो माइंड जो है अकेले में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता वो चीज है जो हमको चाहिए। माइंड एक्चुअली में हमको जो डिजायर्स, जो गोल्स हम रखते हैं वो नहीं हो सकता। अगर आज मैं आपको बोलता हूं कि आज मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलता हूं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरा माइंड बार बार बोलता है। बट अगर वो गोल मेरे लिए नहीं है, अगर वो सोल की एनर्जी मेरे हार्ट के साथ मिलकर वो सपोर्ट नहीं कर रही मेरे माइंड को, तो मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा हार्ट जो है वो एक शिप का कैप्टन है जो हमारे सोल को गाइड करता है और हमारी बॉडी, हमारी माइंड को गाइड करता है उस चीजों पे, उन गोल्स के लिए जिसके लिए हम इस अर्थ पे हमने रीइंकार्नेशन लिया। तो आपको अपना पैशन, आपको अपनी चाबी ढूंढनी जरूरी है। आपका हार्ट आपको उस चाबी को ढूंढने में जरूर मदद करेगा। अगर आप अपने हार्ट और माइंड को साथ में लेकर चलते हो तो मैजिक क्रिएट होता है। उस मैजिक को चालू रखिए, उस मैजिक को चालू करिए अपने हार्ट से ये क्वेश्चन पूछ के कि मैं क्या रियली चाहता हूं, रियली क्या चाहता हूं। अगर आप अपने विजन बोर्ड पे यॉट लगा रहे हो, बड़े बड़े घर लगा रहे हो, बड़ी बड़ी कार लगा रहे हो, जबकि आपको रियली डिजायर नहीं है उन चीजों का, तो आप अपने हार्ट की नहीं सुन रहे, आप अपने माइंड की सुन रहे हो। आपको जो सोसाइटी ने बताया कि ये चीज अच्छी है लेना, ये चीज अच्छी है लेना, तो आप अपने गोल पे लगा रहे हो, अपने विजन बोर्ड पे लगा रहे हो। बट क्या आप रियली चाहते हो? शायद आप वो नहीं चाहते। शायद आपकी लाइफ में आपको कुछ और चीज चाहिए। शायद आपको कंटेंटमेंट चाहिए, शायद आपको लाइफ में एक पार्टनर चाहिए, एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। शायद आपको एक फिजिकल और स्ट्रांग मेंटल बॉडी चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्या आप रियली चाहते हो, और उस एक गोल को पकड़ लीजिए, वो इनर मोस्ट गोल को। तब पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी उस गोल को अचीव करने के लिए। प्रॉब्लम तो ये है हम हर किधर भटक रहे हैं, बट अगर हम अपना फोकस लेकर आ जाएं एक जगह पे, तो हम पूरी तरह से उसको गाइड कर सकते हैं, जैसे हम अपने हार्ट को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम जरूर मिलेंगे। एंड कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू।